भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। देश भर में कल फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में अव्वल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50% से अधिक बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने की भी स्वीकृति दी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान के तहत देश भर में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के साथ फसल बीमा पाठशाला पर राष्ट्रीय स्तर के विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। किसानों से वर्चुअली बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि फसल बीमा योजना के तहत सरकार को किसानों से प्रीमियम राशि के रूप में 21,000 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा फसलों में नुकसान के दावों के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी गई है। श्री तोमर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत 11,500 करोड़ पंजीकृत किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों के हित के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 25 से 30 अप्रैल तक किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में गेहूं और धान के रकबे और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इससे न केवल समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्च में वृद्धि हुई है, बल्कि पर्यावरण असंतुलन की स्थिति भी बन रही है। इसके मद्देनज़र मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। योजना में गेहूं और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एमएसपी फसलों को कवर किया जाएगा। देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया है। कुछ राज्यों ने करों में कटौती नहीं की है, इसलिए उनसे यह आग्रह किया गया है। वहीं कोविड की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्यों के मिलकर काम करने के कारण ही इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश को महत्वपूर्ण सहायता मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास कार्यालय से वर्चुअली शामिल हुए। स्कूल शिक्षा स्वतंत्र प्रभार और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक विद्यालय, पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा, DPSE, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण पत्रोपाधि मुख्य परीक्षा 2022 के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम www.mpresults.nic.in, mpbse.mponline.gov.in, www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अन्य वेबसाइट पर भी परिणाम देखे जा सकेंगे। मोबाइल ऐप पर परिणाम जानने के लिए गूगल स्टोर पर MPBSE या MP मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक तथा आवेदन क्रमांक प्रविष्ट कर परीक्षा परिणाम जान सकेंगे।
प्रदेश के 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित कर दी गई है। वन विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल 2022 को वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2021 तक संग्रहण दर 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा थी। इस वर्ष 16.29 लाख मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक श्री पुष्कर सिंह ने बताया कि तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। प्रदेश में 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों और 1,066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से संग्रहित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 45 लाख तेंदुपत्ता संग्राहक हैं। इनमें से 50% से ज़्यादा 23 लाख संग्राहक जनजाति वर्ग के हैं। इसी तरह 40% महिला संग्राहक भी हैं। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में बुधवार तक 31,46,096 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। अब तक 3,77,278 किसानों को 1,641 करोड़ 7 लाख रुपए उनके खातों में ऑनलाइन अंतरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भुगतान में पारदर्शिता के लिए PFMS पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से राशि किसानों के खातों में जमा की जा रही है। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि 27 अप्रैल को एक दिन में 2,28,825 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। इसमें 29,681 किसानों को 543 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन भुगतान किया गया। मिशन अंकुर मुहिम देश के भावी भविष्य निर्माता हमारे बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की नींव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आप सभी को इस मुहिम को मजबूती देनी है। आपकी भूमिका निपुण भारत अभियान के मिशन अंकुर मुहिम के उद्देश्यों और विजन को शिक्षकों तक पहुंचाने में अति महत्वपूर्ण है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस निपुण भारत अभियान के मिशन अंकुर मुहिम में जिला स्त्रोत समूह के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री धनराजू ने कहा कि सभी स्त्रोत समूह के व्यक्तियों को प्रभावी रूप से जिलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने अपेक्षा की कि जिस तरह कोविड के दौरान बच्चों का अध्ययन जारी रखने में उल्लेखनीय योगदान रहा, 5वीं 8वीं की परीक्षा में सहयोग और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मेहनत की, उसी तरह ही सभी इस मुहिम को सफलता दिलाएं। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा राज्य स्तर पर जिला स्त्रोत समूह का 5 दिवसीय प्रशिक्षण 27 अप्रैल 2022 से भोपाल के प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान और आईकप प्रशिक्षण केंद्र में प्रारंभ किया गया है। जिला स्त्रोत समूह के व्यक्ति अपने अपने जिलों में मिशन अंकुर के संबंध में मैदानी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निपुण भारत अभियान में मिशन अंकुर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में शामिल यह कार्यक्रम कक्षा 1 से 3 तक के विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को रोचक और सरल तरीके से पढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों में पठन, लेखन और गणित की मूलभूत दक्षताएं विकसित हो सकें। मिशन अंकुर में 2026 तक लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। बेंगलुरु में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में कल मैंगलोर विश्वविद्यालय की एन मारिया ने कुल 230 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने भारोत्तोलन की 87 किलोग्राम भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में अब तक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने 129 किलोग्राम भार उठाकर मनप्रीत कौर के 128 किलोग्राम भार के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। जैन विश्वविद्यालय के शिवा श्रीधर के शानदार प्रदर्शन ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीधर ने 400 मेडल व्यक्तिगत स्पर्धा में 5वां स्वर्ण पदक हासिल किया। जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। अन्नार विश्वविद्यालय 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर दूसरे तथा मुंबई विश्वविद्यालय 5 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक लेकर तीसरे स्थान पर है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग अब
POS मशीन के जरिए चालान बनाने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इस संबंध में स्टेट बैंक के साथ एक समझौता हुआ है। POS मशीन के उपयोग से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे, नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों से मौके पर ही चालान राशि का भुगतान लिया जा सकेगा। POS मशीन के ई-चालान को ई-कोड से भी जोड़ा जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2 से 11 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। बैतूल में 14 मई को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक, दीवानी, बैंक से संबंधित मामलों का निराकरण किया जाएगा। नीमच जिले में भूजल के अतिदोहन के कारण जल संग्रहण एवं जल संचयन कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के कार्य भी जल्द शुरू होंगे। आगरमालवा जिले के ग्राम पचलाना के मां बगुलामुखी CLF के 30 स्व सहायता समूह के सदस्यों को 30 दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण दिया गया। गुना कलेक्टर ने जिले के एक आदतन अपराधी को जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं और शहडोल जिले को राष्ट्रीय राजमार्ग की एक और सौगात मिली है। नेशनल हाईवे क्रमांक 543 शहडोल से महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसके निर्माण का काम शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटास युक्त उर्वरकों के लिए पौष्टिक तत्व आधारित सब्सिडी की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी स्वीकृति। देश भर में कल फसल बीमा पाठशाला का आयोजन किया गया। 29 अप्रैल को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होंगे। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में जैन विश्वविद्यालय 8 स्वर्ण जीतकर पदक तालिका में अव्वल। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।